च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समनोहम संजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम आश्रय। हमारे जीवन में कर्तव्य का बोध और अकर्तव्य का बोध होना बहुत हितावह हो सकता है। जिस आदमी को अपने कर्तव्य की जानकारी नहीं होती है और अकर्तव्य का भी बोध नहीं होता है, वह आदमी तो जीवन में गतरसता को अथवा पतन को प्राप्त हो सकता है। स्वकर्तव्यम मकर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टं स्यादिह तेषामतर्कितं कृत्याकृत्यमजानानः पशूयन्ते नरा अपि कृत्याकृत्य विवेको हि नृपस्वोरन्तरं विदुः। आचार्य श्री तुलसी ने यानी छोटा सा यह ग्रंथ है कर्तव्य शतरंश का, इसमें कहा गया है कि जो लोग कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, वे जब कभी अकल्पित अनिष्ट को प्राप्त हो सकते हैं और कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते हुए लोग पशु की तरह हो जाते हैं। क्योंकि विवेक कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक है, यह महत्वपूर्ण होता है। हालांकि पशुओं में भी कुछ ज्ञान हो सकता है। दुनिया में कई पशु जाति के प्राणी भी ऐसे मिल सकते हैं जो श्रावक हैं, पंचम गुणस्थान वर्ती हैं और जिनमें अपना पूर्व जन्म का ज्ञान भी किसी में हो सकता है और वे त्रियंच जाति के जीव साधना करते हैं, श्रावक के व्रतों को भी स्वीकार यानी पालन करते हैं। तो ऐसे हम जो कहते हैं कि ये तो पशु के समान है, तो वो एक अपेक्षा से बात हो सकती है, पर दूसरी अपेक्षा से पशु में भी विशेषता मिल सकती है। कई मनुष्य पहले गुणस्थान में हैं और कई पशु पंचम गुणस्थान में हो सकते हैं, तो वे तो मनुष्यों से भी अच्छे प्राणी हो सकते हैं। मिथ्यात्वी मनुष्यों की अपेक्षा पंचम गुणस्थान वर्ती तिर्यंच पशु उच्च स्तर के ऊंचे होते हैं। तो पशुओं का अपना जीवन है, मनुष्यों का अपना जीवन है। यह जो मनुष्य और पशु में भेद रेखा खींची जाती है कि विवेक ही एक भेद रेखा है, परंतु संभवतः पशु भी कई विवेक संपन्न मिल सकते हैं। खैर, हमारी मूल बात है कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होना। तो माता पिता स्कूल भेजते हैं बच्चों को, वह भी एक माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चा पढ़ाई करे, योग्य बन जाए। अच्छा, वो भी ज्ञान का एक प्रयास है। यह ज्ञानशाला भी एक बच्चे के लिए धार्मिक ज्ञान और संस्कार
प्रदान आदान का माध्यम बन सकती है। माता पिता का अपना कर्तव्य है तो संतान का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? सांसारिक कर्तव्य भी होता है, हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से संतान माता पिता वृद्ध हो गए हैं, उनकी धार्मिक साधना में सहयोगी बनते हैं, तो वह एक धार्मिक सेवा संतान की ओर से माता पिता की हो सकती है। तो अलग अलग जो कर्तव्य होते हैं, अध्यापक का विद्यार्थी के प्रति कर्तव्य, विद्यार्थी का अध्यापक के प्रति कर्तव्य, डॉक्टर का मरीज के प्रति कर्तव्य, मरीज का डॉक्टर के प्रति कर्तव्य, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति कर्तव्य और छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति कर्तव्य। यूँ अलग अलग ये जो हमारे संबंध हैं, उन संबंधों के आलोक में कर्तव्य को देखा जा सकता है और कर्तव्य के विपरीत कार्य जो अकर्तव्य होता है उससे बचने का प्रयास होना चाहिए। एक साधु का क्या कर्तव्य होता है? कर्तव्य षट्त्रिंशिका में कहा गया है, साधोः साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमं मतम तत्र क्षम्या क्षतिर्न स्यात् मनागपि मनस्विनः। साधु का पहला कर्तव्य है कि वह अपनी साधुता की सुरक्षा करे, साधुता का जीवन अच्छा जिए और उसमें विद्वत्ता कितनी है, वक्तृत्व कला कितनी है, संगान कला कैसी है, वे बाद की बातें हैं। पहली बात है कि साधुता का पालन करना। साधुता का पालन हो रहा है, एक मूल कर्तव्य के प्रति साधु मानो सजग है, जागरूक है। उसके साथ फिर अपना भाषण प्रवचन आदि आदि चीज़ें भी विकास की दृष्टि से ध्यान में लाई जा सकती हैं, विकास किया जा सकता है। धर्म गुरु का अपने शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है और शिष्यों का धर्म गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है? कि एक गुरु है तो शिष्यों के प्रति क्या कर्तव्य है, इधर शिष्यों का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है। कि कई शिष्य हैं और गुरु हैं, मान लो गुरु वृद्ध अवस्था के हो गए हैं, 75, 80, 85 में हैं। अब शिष्य गुरु की सेवा के प्रति जागरूक हैं या नहीं? सेवा तो इस अवस्था से पहले भी गुरु लेने वाले हो सकते हैं, पर उम्र आने के बाद थोड़ी ज़्यादा शारीरिक दृष्टि से सेवा की अपेक्षा पड़ सकती है। तो शिष्य गुरु की सेवा के प्रति जागरूक हैं या नहीं? कि अब कई शिष्य जो गुरु के पास रहते हैं, वे गुरु के प्रति अगर अजागरूक हैं तो क्या स्थिति? एक उदाहरण है कि 4 भाई थे, एक गाय को खरीदा गया। सोचा गाय खरीद लें, अच्छा रोज गाय का दूध पीने को मिल जाएगा। चारों भाइयों के यूँ मकान पास पास में अलग अलग थे। गाय को एक बाड़े में रख दिया गया जो बाड़ा इन घरों के पास में ही था, और चारों भाइयों ने यह व्यवस्था कर ली कि एक महीने में एक दिन बड़े भाई के जिम्मे गाय है, वो ही दूध दू सकेगा
तो उसी का परिवार गाय को खाना पीना कराएगा, दूध भी वही दुएगा, गाय का चारा आदि डालना वो भी उसी के जिम्मे रहेगा। दूसरे दिन सेकंड भाई का यह जिम्मा रहेगा, तीसरे दिन थर्ड भाई का, चौथे दिन फोर्थ भाई का। यूँ 4-4 दिन का ये रोटेशन का क्रम चलता रहेगा। जिसका दिन हो वही दूध दुए और वही गाय की सेवा करे, चारा आदि डाले। चारों भाइयों ने चिंतन करके यह व्यवस्था बिठा ली। अब सबसे पहले दिन बड़े भाई का नंबर आया, फिर सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। तो बड़े भाई का नंबर आया तो उसके परिवार के लोगों ने दूध तो दूध लिया गाय का, चारा वो डालना था कि एक दिन हम नहीं डालेंगे तो क्या है, कल वो डाल देंगे, सेकंड भाई के वहाँ डाल देंगे, वो लोग डालेंगे, हम क्यों पैसा लगाएं चारे में। अब सेकंड डे वो सेकंड भाई ने भी दूध तो दूध लिया कि चारा सोचा कल डाला ही होगा बड़े भाई जी ने, कल आगे वाले कल फिर छोटा भाई डालेगा, मैं नहीं डालूं तो क्या खास बात है। चारों भाइयों ने ऐसा ही सोच लिया, दूध तो दूने का प्रयास करते, चारा कोई नहीं डालता। थोड़े दिनों के बाद बेचारी गाय तो मर गई, खत्म हो गई। ये स्वार्थ और कर्तव्य के प्रति अजागरूकता, दूध तो दूना, चारा नहीं डालना, यह कर्तव्य के प्रति अजागरूकता है। कोई पशु को रखता है, श्रावक कह पशु को रखता है कि पशु से काम तो लेता है और कुछ खाना खिलाना ही नहीं, मैं क्यों पैसा लगाऊं। तो वह श्रावक के कहीं व्रतों में और में थोड़ा अतिचार का क्रम निष्करुण होकर उसके जीविका विच्छेद कर दे, या गुस्से आदि के कारण से जीविका विच्छेद कर दे, या लोभ स्वार्थ के कारण से पशु की सेवा न करे, खाना पीना न दे, तो वो एक तरह से हिंसा वाला काम, कष्ट दान का सा काम भी हो सकता है। किसी तरह जाने अनजाने कष्ट दान हो सकता है। तो जैसे वे 4 भाई थे, दूध दूहने का तो प्रयास करते परंतु चारा नहीं डालते, तो वो गाय मर गई। कर्तव्य के प्रति अजागरूकता रही। कि इसी प्रकार कई शिष्य ऐसे होते हैं कि गुरु को गाय मान लें कि गुरु के पास अध्ययन करना, वो पढ़ाओ, बार बार पढ़ने के लिए जाते भी हैं, पर गुरु की सेवा करना भी टाइम पर आहार ला कर दो, थोड़ा और कोई तकलीफ है तो सेवा करो, कि नहीं वो साधु कर लेगा मैं क्यों, वो कर लेगा मैं क्यों, वो कर लेगा, यूँ कर करके गुरु की सेवा नहीं करते हैं, तो वे गुरु के प्रति अजागरूक हो जाते हैं। तो यह कर्तव्य के प्रति अजागरूकता हो जाती है। तो कि जहाँ से लेना है तो साथ में यथा योग्य देने का भी प्रयास करें। गुरु से ज्ञान लेना है, अनुशिष्टि लेनी है, तो सेवा देनी है, दोनों बराबर चले और गुरु भी सेवा लें, साथ में अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करते रहें, तो ये उभय पक्षी कर्तव्य होता है। उभय पक्षी, दोनों ओर से किसका क्या कर्तव्य है, राजा है या वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली है, सरकार है, तो सरकार का देश के प्रति क्या कर्तव्य है, देश की सरकार का जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, और जनता का सरकार के प्रति क्या कर्तव्य है। अपने अपने दोनों के कर्तव्य होते हैं। एक प्रधानमंत्री जी एक आचार्य जी के पास पहुंच गए, आचार्य जी के प्रवास स्थल में आ गए, तो भी बहुत बड़ी बात है, देश के प्रधानमंत्री आचार्य जी ने भी टाइम दिया, बातचीत शुरू हुई कि देश के विकास के लिए भौतिक विकास है, आर्थिक विकास है, तो आध्यात्मिक नैतिकता का भी विकास हो। यूँ बात चलते 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 चलते
आचार्य जी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी अभी सरकार है, आप जनता में गरीबों के लिए क्या करते हैं, गरीबों के प्रति आप क्या ध्यान दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी बोले कि आचार्य जी, हमारा कर्तव्य है गरीबों का ध्यान देना। हमारे देश की जनता में जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, जिनके पास रोजगार की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों पर भी ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। और हमारी सरकार ध्यान दे रही है कि गरीबों के लिए उनके भरण पोषण की समुचित व्यवस्था हो। हम कर्तव्य पर ध्यान दे रहे हैं, पर एक हमारी समस्या है, एक समस्या है। आचार्य जी थोड़ी सतर्क हुए कि क्या समस्या बताना चाहते होंगे। तो बोलिए क्या समस्या है। कि आचार्य जी, आपने जो कहा ना कि नैतिकता का विकास भी होना चाहिए, तो हमारे देश में कुछ हमारे ये अफसरों आदि में भी, आम जनता में भी और अफसरों आदि में थोड़ी कमी है, नैतिकता वाली कमी है। कमी इस रूप में है कि हमारी सरकार अगर एक गरीब आदमी के लिए 1 रुपया सैंक्शन, 1 रुपया देती है, व्यवस्था करती है, तो 1 रुपया अगर गरीब के लिए दिया जा रहा है, और वो रुपया कई हाथों से गांवों में गरीबों के पास जाता है, तो गरीब के हाथ में पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही रहते हैं। दिया तो रुपया हमने, अब वो कई अफसरों के वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाता है पैसा, तो बीच बीच में वो कम होता जाता है और गरीब के हाथ में पहुँचेगा तब तक 15 पैसे ही बचेंगे। यह स्थिति वर्तमान में हमारे यहाँ है। यह जो समस्या है, इसका समाधान कैसे करें, यह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आप लोग धर्मगुरु जो नैतिकता की बात कहते हो, बहुत अच्छी बात है। हम लोग और जनता आपकी बात को मान लें तो हमारी कुछ समस्या का समाधान हो जाए। यानी हमारे सरकार के भी जो अफसर आदि हैं, वे भी पूरा पैसा गरीब के पास पहुंचाते नहीं हैं। आचार्य जी ने कहा, आपने ये एक पक्ष की बात बता दी, मैं आपको दूसरे पक्ष की बात और बता दूं, क्योंकि यह समस्या एक पक्षीय तो है नहीं, उभय पक्षीय समस्या है। कि वो यह है कि जैसे सरकार की ओर से जो व्यवस्था है गरीबों के लिए, और आपने कहा कि पैसा पूरा पहुंचता नहीं है गरीब के हाथ, तो दूसरी ओर सरकार के पास जो पैसा आना चाहिए, ये उद्योगपति, व्यापारी, जो धनवान लोग हैं, उनका काम है टैक्स कर देना, टैक्स देना। तो वो टैक्स वाले पैसे भी आपके पास पूरे पहुंचते हैं, यानी सरकार के पास। यानी कैसे? तो आचार्य जी ने कहा, एक आपको छोटी सी बात बताऊं, एक दृष्टांत के रूप में है कि एक राजा था। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, इतनी जनता है, इतने उद्योग धंधे हमारे राज्य में चलते हैं, इतने व्यापारी लोग हैं, धनवान लोग हैं, फिर भी हमारे कोष में राजस्व बहुत कम आता है। इतना कम कैसे? इतने धंधे, इतनी फैक्ट्रियां, इतनी चीजें हैं, फिर राजस्व इतना कम कैसे आ रहा है? तो मंत्री जी ने कहा, महाराज कभी आपको मैं निवेदन करूंगा। 5-7 दिनों के बाद मंत्री ने अपनी राजधानी के, देश की राजधानी के युवकों का एक प्रोग्राम आयोजित किया। कहा, महाराज कल वो प्रोग्राम है, आपका सानिध्य
जरूरी है तो आपको भी वहाँ विराजना होगा। आपके सानिध्य में एक युवकों का एक कार्यक्रम चलेगा। राजा ने कहा, देख लो, मेरे समय की व्यवस्था आप जानते ही हो, जैसा ठीक समझो वैसा समय आप तय कर लो। प्रोग्राम का जो समय था उसके हिसाब से कि भी राजा जी का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आधा घंटा राजा का टाइम, बाकी प्रोग्राम अन्य मंत्री आदि चला लेंगे। ठीक है, आपका आधा घंटा का, तो ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो तय कर लो। तो मंत्री जी ने कि महाराज 9:30 से 10 तक का आधा घंटा आपका सानिध्य, बाकी पहले पीछे हम लोग संभाल लेंगे प्रोग्राम। ठीक है। अगले दिन वो प्रोग्राम शुरू हुआ। युवकों की पंक्ति यू के आकार में, 1000 करीब युवक थे, यू के आकार में उनको खड़ा किया गया। 9:30 से पहले ही राजा वहां पहुंच गया। राजा आसीन हो गया और मंत्री जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। मंत्री जी ने युवकों से कहा, आप राजा को सलामी दीजिए, महाराज पधारे हैं। तो युवकों ने बहुत अच्छे ढंग से राजा को सलामी दी, नमस्कार किया। फिर मंत्री ने वो खड़े हुए जो युवक थे उन युवकों से कहा कि देखो, एक 5 किलोग्राम का बर्फ, भाटा बर्फ, हिमखंड मेरे पास है, मैं पहले युवक के हाथ में दे रहा हूं। पहला युवक दूसरे युवक के हाथ में, दूसरा तीसरे के हाथ में। चलते 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 इधर जो युवक है करीब 1000वीं संख्या में, वह युवक वापिस मुझे देगा और मैं महाराज के हाथ में थमाऊंगा। ठीक है। भाटा बर्फ आगे से आगे, आगे से आगे यूं चलती चलती 1000वें लगभग जो युवक था उसके पास आई और उसने मंत्री को सौंपी और मंत्री ने वो महाराज के हाथ में दी। महाराज ने ले ली। थोड़ा सा सोचा राजा ने कि क्या किया है मेरे हाथ में, मुझे दी क्यों है, किंतु शीघ्र ही राजा बात को समझ गया। बर्फ को एक तरफ किसी बर्तन में रख दिया। मंत्री बोला, महाराज उस दिन आपने पूछा था कि राजस्व इतना कम कैसे आता है, उसका उत्तर मैंने इस प्रोग्राम में दे दिया है। राजा बोला, मंत्री मैं समझ गया तुम्हारी बात को। मंत्री बोला, महाराज ये स्थिति है हमारे देश की। पहली बात है, ये हमारे जनता के उद्योगपति हैं, धनवान लोग हैं, वे पूरा टैक्स देते ही नहीं है, प्रायः पूरा टैक्स देते ही नहीं है, कम देते हैं। कम देने के बाद वो टैक्स अफसरों के हाथों से होता होता हमारे पास आता है, तो वहाँ और थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है और आपके पास पहुँचते पहुँचते वो टैक्स, जैसे गरीब के पास हम 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं, तो जनता से जो टैक्स आना चाहिए अगर 1 रुपया, तो हमारे भंडार में पहुँचेगा तब तक 15 पैसे बचेंगे। यह दोनों ओर से स्थिति है। हमारे सरकार के अफसरों में भी कमी है और आम जनता में भी कमी है। अब यहाँ कर्तव्य की बात है कि जनता का सरकार के प्रति क्या कर्तव्य है और सरकार और अफसरों का जनता के प्रति क्या कर्तव्य है। दोनों अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, तो 1 रुपये का फिर 15 पैसे क्यों पहुँचेगा। जागरूक हैं तो 1 रुपये का 1 रुपया क्यों नहीं पहुँचेगा। यह कर्तव्य अकर्तव्य की बात है। तो सरकार का भी अपना बड़ा कर्तव्य होता है और सरकार के प्रति जनता का भी कर्तव्य होता है। दोनों कर्तव्य परायण होते हैं तो राष्ट्र की व्यवस्था अच्छी चल सकती है।